जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को लेकर हलचल बढ़ी। कनॉट प्लेस थाने से निकले तीनों पहलवान एफआईआर की कॉपी लेने थाना गए थे। विनेश, साक्षी और बजरंग। पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर की कॉपी दी, पॉक्सो एक्ट वाली एफआईआर की कॉपी नहीं दी। रेसलर्स के आरोपों पर बोले ब्रजभूषण सिंह, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, जब एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तब बात करूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा, मैं पूरी तरह से निर्दोष जांच का सामना करने के लिए तैयार। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, अखाड़े में एक ही परिवार एक ही प्रदेश क्यों, इसमें एक उद्योगपति और कांग्रेस का हाथ, पप्पू यादव केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रेसलर्स को मिला प्रियंका गांधी का समर्थन। सुबह सुबह रेसलर्स के बीच प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। प्रियंका गांधी ने महिला रेसलर्स के साथ की बात, उनके आंदोलन के बारे में ली जानकारी, मदद का भी भरोसा दिया। प्रियंका गांधी ने ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग की, कहा जब तक वो पद पर हैं जांच को प्रभावित कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने तुरंत एफआईआर की कॉपी रेसलर्स को देने की अपील की। कहा, जब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती कैसे पता चलेगा कि किस धारा में केस दर्ज हुआ है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से की अपील, तुरंत महिला रेसलर्स से करे मुलाकात, उनके आरोपों के बारे में ले जानकारी। महिला रेसलर्स की शिकायत पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। कनॉट प्लेस थाने में दर्ज हुई एफआईआर। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई, जबकि दूसरी एफआईआर छेड़छाड़ के मामले में दर्ज की गई। एक नाबालिग रेसलर सहित 7 महिला रेसलर ने पिछले शुक्रवार को दी थी शिकायत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 हफ्ते बाद दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब पीड़ित रेसलर्स के बयान दर्ज करेगी, जिसके बाद बयान के आधार पर ही सबूत जुटाएगी। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर से पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की अधिकारियों के साथ बैठक। नई दिल्ली जिले के 10 इंस्पेक्टर को भी कनॉट प्लेस थाने में बुलाया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 7 महिला अधिकारी करेंगी मामले की जांच। सभी अधिकारी एक एसीपी को करेगी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा विदेश और दूसरे राज्यों तक जा सकता है, जहां जहां पीड़ित रेसलर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की शिकायत हुई है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जारी रहेगा पहलवानों का धरना। बजरंग पुनिया ने कहा, जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा धरना जारी रहेगा। बजरंग पुनिया ने दिल्ली पुलिस पर जंतर मंतर की बिजली कटवाने का लगाया आरोप। कहा, खाने का सामान भी नहीं आने दिया, लेकिन पुलिस कुछ भी कर ले ये लड़ाई रुकेगी नहीं। विनेश फोगाट ने भी ब्रजभूषण सिंह को पद से हटाने की मांग की। कहा, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। विनेश फोगाट ने कहा, एफआईआर पहले दिन ही होनी चाहिए थी, सिर्फ एफआईआर से कुछ नहीं होने वाला। ब्रजभूषण पर पहले से 85 से ज्यादा एफआईआर। विनेश फोगाट ने किसी कमेटी या दिल्ली पुलिस को कोई भी साक्ष्य देने से किया इनकार। कहा, हम कोर्ट में ही साक्ष्य देंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कोर्ट और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर जताया भरोसा। कहा, जांच में जहां भी मेरे सहयोग की जरूरत होगी मैं सहयोग करूंगा। पहलवानों ने खेल मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। बजरंग पुनिया बोले, हमारा फोन नहीं उठाया, 12 मिनट का भी समय नहीं दिया। रेसलर्स के प्रदर्शन के बीच खेल मंत्री का बयान, समिति में ज्यादा महिलाओं को रखा ताकि वो खुलकर अपनी राय रख सके। रेसलर्स के समर्थन में आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल धरने में शामिल होने आ जाएंगे जंतर मंतर। केजरीवाल से पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज शुक्रवार को पहुंचे जंतर मंतर। पहलवानों के धरने का समर्थन किया। आतिशी ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना। कहा, अनुराग ठाकुर को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो कह रहे हैं ये लड़कियां अनुशासनहीन है। आतिशी को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया जवाब। पूछा, अनुराग ठाकुर ने एथलीट्स को कब कहा अनुशासनहीन, आपको सबूत देना होगा। पहलवानों के धरने पर सियासत तेज। सचिन पायलट बोले, जल्द से जल्द खिलाड़ियों के साथ न्याय करे सरकार। सीएम ममता बनर्जी बोली, हमें पहलवानों के साथ खड़ा होना चाहिए, वो हमारे देश का गौरव। पहलवानों के धरने को लेकर कपिल सिब्बल का ट्वीट। कहा, जंतर मंतर पर बिजली पानी काटी गई, लेकिन संघर्ष कर सफल होंगे खिलाड़ी। कर्नाटक के चुनावी दंगल में आज से उतरेंगे पीएम मोदी। 3 बड़ी चुनावी जनसभा और 1 रोड शो करेंगे। थोड़ी देर में पीएम मोदी बीदर जिले के हुमनाबाद में करेंगे पहली जनसभा। दूसरी जनसभा दोपहर 1 बजे विजयपुर में होगी। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे बेलगावी पहुंचेंगे। कुड़ाची में तीसरी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का बेंगलुरु के 3 किलोमीटर लंबे रोड शो का आयोजन। शाम 6 बजे सुमनहल्ली महागड़ी रोड से शुरू होगा रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक में धुआंधार प्रचार। मदिकेरी, बैंतूर और बेंगलुरु में करेंगे रोड शो। अमित शाह दोपहर 2 बजे उडुपी के कटपड्डी में करेंगे पहले रैली, जबकि शाम 4 बजे बेंदूर में दूसरी जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावणगेरे में पंचम साली मठ का किया दौरा। कुछ देर मठ में रुके। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गदग जिले में एक जनसभा को करेंगे संबोधित, जबकि धारवाड़ के कलघटगी और दावणगेरे में मायाकोंडा में करेंगे रोड शो। प्रियंका गांधी आज संभालेंगी कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान। धारवाड़ के कुंदगोल में करेंगी रोड शो। प्रियंका गांधी धारवाड़ के नवलगुंद में दोपहर 2:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। शाम 5 बजे उत्तर कन्नड़ा के हलियाल में करेंगी जनसभा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के जहरीले बोल पर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची। कहा, खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।
दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, गृह मंत्री शाह और सीएम योगी के खिलाफ की शिकायत। कांग्रेस की शिकायत पर गृह मंत्री का जवाब, बोले मैं एफआईआर से नहीं डरता, पीएफआई पर बैन लगाकर हमने कर्नाटक को सुरक्षित किया। खड़गे के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कर्नाटक की जनता से पूछा पीएम मोदी को साफ बताने वालों को जिताएंगे क्या। प्रियंका और राहुल पर भी बरसे अमित शाह, कहा कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार कर्नाटक को पीछे ले जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कर्नाटक की जनता खड़गे को जवाब जरूर देगी। बीजेपी विधायक बासन गौड़ा यत्नाल ने सोनिया गांधी पर की अभद्र टिप्पणी, विषकन्या कहा। सोनिया को विषकन्या कहने पर भड़की कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी लगातार ऐसी भाषा बोलती है और दूसरों को अच्छाई का पाठ पढ़ाती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सवाल, सोनिया का अपमान करने वाले को क्या पार्टी सस्पेंड करेगी। सोनिया गांधी पर टिप्पणी पर बोले अशोक गहलोत, कर्नाटक से बीजेपी के जाने की शुरुआत हो गई है। अशोक गहलोत का बीजेपी पर अटैक, कहा आलोचना करने का मतलब जेल जाना, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने लगे सीएम आवास के रेनोवेशन के खिलाफ पोस्टर, रेनोवेशन के खर्च के साथ लिखा ये पैसा तो है मेरे टैक्स का। दिल्ली में अलग अलग चौराहों पर लगाए गए पोस्टर, हर एक पोस्टर में अलग अलग मॉडल के साथ लिखा सीएम आवास के रेनोवेशन में आया खर्च। मोदी स्टडी मामले में राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट में आज सुनवाई, सूरत सेशंस कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। यूपी के निकाय चुनाव के लिए आज सीएम योगी करेंगे प्रचार, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और वाराणसी में बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे वोट की अपील। मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर जनसभा, औरंगाबाद के सांसद ने दिया विवादित बयान, कहा थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारा भी वक्त आएगा, उसी दिन जवाब दिया जाएगा। यूपी में निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, लखनऊ में देर रात पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से की शांति की अपील। पुलिस के कई बड़े अधिकारी फ्लैग मार्च में हुए शामिल, निकाय चुनाव के दौरान शांति और सद्भावना के साथ वोटिंग करने की अपील। अतीक हत्याकांड से सपा नेता आजम खान खौफ में, रामपुर में एक सभा के दौरान कहा रामपुर वालों क्या चाहते हो, कोई आया और कनपट्टी पर गोली चला दे। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का बगावती रुख, संभल में नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशी का किया विरोध, बोले पार्टी से नहीं डरता। छत्तीसगढ़ में बेमितरा हिंसा के पीड़ित परिवार से मिले पूर्व सीएम रमन सिंह, कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। 9 मई को आंध्र प्रदेश में जगन्नाथपुर चेम्बुदम योजना, मुख्यमंत्री ने जगन मोहन के अधिकारियों को तैयार रहने को कहा, योजना का उद्देश्य निर्धारित समय में लोगों की समस्याओं का समाधान करना। राहुल गांधी को मिली राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी नोटिस पर लगाई रोक बढ़ाई। 2019 में चाईबासा की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी, बीजेपी नेता नवीन झा ने दायर किया है केस। अतीक मर्डर केस में चश्मदीदों का बयान दर्ज कर रही एसआईटी, बयान न देने वालों को जारी किया जाएगा नोटिस। अतीक हत्याकांड में पुलिस का बयान भी दर्ज कर रही है एफआईटी, फायरिंग में घायल सिपाही मान सिंह से भी हुई पूछताछ। अतीक हत्याकांड में एसटीएफ के रडार पर एसपी का पूर्व विधायक परवेश टंकी, अतीक के साथ प्रॉपर्टी का करता था परवेश काम, कई बेनामी संपत्ति का मालिक। अशरफ के साले सद्दाम पर पुलिस ने बढ़ाया इनाम, 50,000 से 1 लाख की गई इनाम की राशि। बिथरी चैनपुर थाने में एक मामले में वांटेड है सद्दाम। माफिया मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की किस्मत का आज होगा फैसला, गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में आ जाएगा फैसला। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप, मुख्तार अंसारी पर रुंगटा हत्याकांड और अपहरण का भी मुकदमा। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद शूटर गुलाम के एनकाउंटर की जांच करेंगे झांसी के नगर मजिस्ट्रेट अंकुश श्रीवास्तव, 1 हफ्ते तक दर्ज होंगे बयान। अशरफ के साले सद्दाम पर प्रयागराज जोन के एडीजी ने किया 1 लाख के इनाम का ऐलान, बरेली जेल में अशरफ की शूटर से मुलाकात मामले में है सद्दाम की तलाश। सद्दाम पर बरेली जेल प्रशासन से मिलकर अशरफ को वीआईपी सुविधा दिलाने का भी आरोप, पुलिस के साथ एसटीएफ भी कर रही है सद्दाम की तलाश। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर आज प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई, आयशा पर मेरठ में गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप। ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज ने अनाउंस की इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, 30 महिला स्टूडेंट को मिलेगा अगले 3 साल फायदा। इंपीरियल कॉलेज के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताई खुशी, कहा पीएम मोदी ने किए कई सक्षम निर्णय, कॉलेज में हमारे छात्रों की संख्या अच्छी खासी। पीएम के मन की बात पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव बना यादगार, कार्यक्रम में मौजूद महिला ने बेटे को दिया जन्म, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई डिलीवरी। जेद्दा से नई दिल्ली के लिए 231 भारतीय हुए रवाना, 5वीं आउटबाउंड फ्लाइट के साथ लगभग 1600 भारतीयों को लाया गया भारत, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने दी जानकारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन में किया भारतीय दूतावास का उद्घाटन, डोमिनिकन के उपराष्ट्रपति समेत कई नेता मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले भारत डोमिनिकन के बीच राजनीतिक संबंध सौहार्दपूर्ण संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में मदद करेगा रेजिडेंट मिशन। दिल्ली के मैदानगढ़ इलाके में एक महिला की हत्या से हड़कंप, फ्लैट से महिला का शव बेड के बॉक्स की चादर में लिपटा हुआ बरामद। अपार्टमेंट में बदबू फैलने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। महिला की पहचान नाइजीरियाई मूल के तौर पर हुई, पूरे मामले की जांच जारी।
ग्रेटर नोएडा में 1 लाख का इनामी बदमाश मनोज आसी पुलिस मुठभेड़ में घायल। मनोज पर अपहरण, रंगदारी और हत्या के कई केस दर्ज। घायल मनोज आसी को पुलिस ने अस्पताल में भेजा। यूपी सरकार के चिन्हित नोएडा के 7 बड़े गैंगस्टर में से एक है मनोज आसी। रत्नागिरी की बर्फ रिफाइनरी की जगह आंदोलनकारी गांव वाले जाने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर लोगों को भगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत से फोन पर की बात। गांव वालों से बातचीत कर हल निकालने के लिए कहा। सीएम ने रिफाइनरी के लिए किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती से किया मना, जरूरी दिशा निर्देश दिए। कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 थानों में एफआईआर। पुलिस का आरोप, रोक के बावजूद 22 अप्रैल को सड़क पर नमाज पढ़ी गई। कई लोगों ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी, लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी तो कुछ लोगों ने सड़क पर ही नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे भोपाल के बड़खेरा रशीदिया स्कूल। लाडली बहन योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। शिवराज सिंह चौहान का दिखा अलग अंदाज, लाभार्थियों के साथ वाद्य यंत्र बजाया और गाना भी गाया। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव के दूसरे भाग में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में हमारा बंदरगाह दुनिया में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और उन्नत बंदरगाह बनने जा रहा है। ओडिशा दौरे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने आदिवासी स्कूल का दौरा किया। स्कूल के बच्चों के साथ जमकर डांस किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दिखा अलग अंदाज। लद्दाख में Y20 प्रतिनिधियों के साथ टेबल टेनिस खेलते नजर आए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अभी तय नहीं, 22 जनवरी 2024 की बात अफवाह है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।